एक ऐसा भी वक्त था जब जमीन पे कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और एक बहुत लंबे अरसे तक जमीन के एटमॉस्फेयर में और समंदर में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट्स थे और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, मगर ऑक्सीजन नहीं थी। मगर फिर वक्त के साथ जमीन पर ऑक्सीजन आ गई। ये ऑक्सीजन क्यों और कैसे आई, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। आज से 4 अरब साल पहले जमीन पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी और तकरीबन 2 अरब और 80 करोड़ साल तक कुछ ऐसा ही चलता रहा। उस वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, मीथेन थी, कुछ और गैसेस थी, मगर ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर थी या बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसा हुआ कि आज से 2.8 बिलियन ईयर्स पहले या 2.8 अरब साल पहले क्या हुआ कि जमीन पर एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ जो कि आज के साइनोबैक्टीरिया या हेलोबैक्टीरिया से मिलता जुलता था। साइनोबैक्टीरिया और हेलोबैक्टीरिया क्या है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो पहली बार 2.8 बिलियन ईयर्स के पॉइंट मार्क के ऊपर क्या हुआ कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ जो कि ऑक्सीजन पैदा करने लगा, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने लगा, ओशन में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने लगा और वो ऑक्सीजन पैदा करने लगा। ये जमीन के तमाम समंदरों में फैला हुआ था। मगर मजे की बात यह है कि उस वक्त की जमीन आज की जमीन जैसी नहीं थी, बल्कि जमीन जो थी उस उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ड्राई लैंड थी। जमीन का सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा था, बर्फ कहीं भी नहीं थी क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी कि वो एक जबरदस्त किस्म का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती थी, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर बर्फ के रहने का इम्कान ही बिल्कुल नहीं था। अब पहली बार क्या हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे थे, वो ऑक्सीजन पैदा करने लगे। जब इन्होंने ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू की, उससे पहले की जमीन के बारे में एक और बात कर लेते हैं। उससे पहले जमीन के समंदरों का रंग सब्ज था, पानी का रंग, क्योंकि समंदर के पानी के अंदर आयरन जो था वो आयरन के एटम्स मिक्स थे और आयरन जो था उसने एक खास किस्म का रस्ट बनाया हुआ था, ऑक्साइड्स और दूसरे जो कंपाउंड्स मिलते थे ओशन के अंदर उनके साथ मिलके। अब आयरन आमतौर पे जो जंग बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रेड कलर का होता है, मगर प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। इस वजह से जो सल्फर के कंपाउंड्स के साथ और बाकी और कंपाउंड्स के साथ मिलके जो आयरन ने रस्ट बनाया था वो ग्रीन कलर का था और ये समंदरों में चारों तरफ हर तरफ फैला हुआ था। और अगर कोई स्पेस से समंदर को देखे या जमीन को देखे उस वक्त, तो उसे जमीन एक ग्रीन कलर के ओशन से कवर हुई हुई दिखाई देगी। मगर फिर क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन पैदा होने लगी, समंदर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू की, तो एक नया फिनोमेना शुरू हुआ कि वो आयरन उन सल्फाइड्स और दूसरे कंपाउंड्स को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगा। और जैसे ही उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, तो वो रेड कलर का रस्ट पैदा होना शुरू हुआ जो कि हमें आज भी जमीन पे दिखाई देता है। और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पैदा की, साइनोबैक्टीरिया ने, कि वो जमीन में समंदर से रिएक्ट कर करके पूरा समंदर सुर्ख हो गया। अगर उस वक्त आप जमीन को स्पेस से देखें, पूरी जमीन रेड कलर के खून जैसे समंदर से ढकी हुई आपको दिखाई देगी। मगर फिर वो रस्ट क्योंकि पानी से भारी था, वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में नीचे बैठने लगा।
बैठते बैठते उसने पूरी जमीन पे जहां जहां समंदर था सब जगहों पे एक रेड कलर के रस्ट की लेयर डिपॉजिट करनी शुरू कर दी। वो लेयर आज भी हमें मिलती है, जिसकी एज तकरीबन 2.8 बिलियन ईयर्स से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स के दरमियान में। मगर जब 2.5 बिलियन ईयर्स का मार्क आया, क्या हुआ कि ये साइनोबैक्टीरिया इतनी ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर चुके थे और ये इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैप्चर कर चुके थे समंदर और एटमॉस्फेयर से, कि वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने पैदा किया हुआ था, वो अब डाई डाउन करना शुरू कर गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जमीन ठंडी होने लगी और जमीन इंतहाई ठंडी होने लगी। पहली बार टेम्परेचर 0 से नीचे जाने लगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जमीन पर बर्फ, ना सिर्फ बर्फ बरसने लगी, बर्फबारी होने लगी, स्नोफॉल होने लगी, बल्कि समंदरों में बड़े बड़े बर्फ के तोदे बनने लगे, ग्लेशियर बनने लगे। और अगले चंद मिलियन ईयर्स के दौरान और पहली बार इतनी बर्फ बनी कि ग्लेशिएशन पीरियड शुरू हो गया। और इस ग्लेशिएशन पीरियड को ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन पीरियड कहा जाता है। और इस वक्त बहुत सी आइस एजेस आई और इन सब आइस एजेस का एक पीरियड जो बनता है उसे कहा जाता है ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन पीरियड। फिर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन और बढ़ी एटमॉस्फेयर में, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बढ़ी कि एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर भी ऑक्सीजन थी। और जब वो ऊपर वाली ऑक्सीजन पहली बार सोलर रेडिएशन से इंटरेक्ट की, तो अब O3 यानी ओजोन बनने लगी। और ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जमीन को बचाती है। और जब वो बचाने लगी तो जमीन पर रहने वाले जो जानदार थे वो उस रेडिएशन से बचे। और उस रेडिएशन की एब्सेंस की वजह से साइंसदानों के ख्याल में एक और काम हुआ कि अब पहली बार बहुत से ऐसे लाइफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व हुए, जो कि पहले सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर नहीं रह सकते थे उस हार्मफुल रेडिएशन की वजह से। और अगर उस वक्त ये ऑक्सीजन ना पैदा हुई होती तो आज भी जमीन वैसा ही एक गर्म स्यारा जिसके ऊपर सिर्फ एनारोबिक लाइफ जो कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहती है वो ही मौजूद होती। और हमारा शायद हमारा नामो निशान बिल्कुल भी ना होता, क्योंकि हम ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जानदार, हम उन्हीं जानदारों से निकले हैं जो किसी टाइम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई और उसके बाद ऑक्सीजन में सांस लेने लगे, तो उनसे आगे हम इवॉल्व होके आए। और मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो शायद कभी भी इवॉल्व ना हो सकती, क्योंकि मल्टी सेलुलर लाइफ को ऑक्सीजन जरूरी चाहिए। और ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी चाहिए, इसलिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो लाइफ का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा एनर्जी ले सकता है ऑक्सीजन से बजाय के ऑक्सीजन के बगैर दूसरी गैसेस। तो ये याद रखें कि आप और हम जो आज जमीन पर मौजूद हैं वो कभी भी मौजूद ना होते अगर उन बैक्टीरिया ने किसी टाइम पहली बार वो ऑक्सीजन पैदा ना की होती जो कि उन्होंने आज से 2.8 बिलियन साल पहले यानी 2 अरब और 80 करोड़ साल पहले पैदा की थी। तो इस सारे वक्त को कहा जाता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिसके अंदर ऐसा वक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन पैदा हुई। और ये जमीन पर होने वाली बड़ी मास एक्सटिंक्शंस में से भी एक है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई तो एटमॉस्फेयर में आने के साथ ही ऑक्सीजन इस ऑक्सीजनेशन इवेंट से पहले जमीन पर मौजूद जो जानदार थे उनके लिए एक पॉइजन का रोल उसने प्ले किया और वो सब मर गए। उसके बाद फिर एक नई लाइफ इवॉल्व हुई जो कि ऑक्सीजन में सांस लेती थी, और हम भी उसी लाइफ का की औलाद है। इसलिए इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के बगैर हम भी आज यहाँ नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाने से पहले लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। साइंस कहानी के पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।